आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे के पेड़ के जादू की कहानी। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जादुई लहंगे का पेड़ था जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हुआ करते थे। इस लहंगे को जो भी पहनता उसे पहनते ही उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाया करती थी। लेकिन वो जादुई लहंगे का पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। वो अपने जादुई लहंगे किसी को भी नहीं देता था। वो लहंगे अमीर और सुंदर सुंदर राजकुमारियों को ही दिया करता था। मेरे लहंगे पहनने से सभी बहुत खूबसूरत शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन मुझे गरीब और बदसूरत लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बदसूरत लड़की मेरे पास भी आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी रोशनी नाम की लड़की उस जादुई लहंगे के पेड़ के पास आती है। ए जादुई लहंगे के पेड़, मुझे एक जादुई लहंगा दे दो। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती का हर कोई मजाक उड़ाता है। मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे अगर आप जादुई लहंगा दे दोगे तो मैं बाकी लड़कियों की तरह सुंदर हो जाऊंगी और फिर मेरी भी शादी हो जाएगी और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकेगा। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। ए पागल लड़की, दूर हो जा मेरे से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तेरी बदसूरत शक्ल को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। ए जादुई लहंगे के पेड़, मुझ पर रहम करो। मैं यहाँ पर बहुत ही आशा लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैं बहुत ही ज़्यादा काली और बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है पहली ही नज़र में मुझे नापसंद कर देता है। मेरे माता पिता भी मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुख ही हैं। इनका दुख अब नहीं देखा जा रहा। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। आप अपने पेड़ से मुझे एक जादुई लहंगा दे दीजिए। इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगी और मेरी भी शादी हो जाएगी। प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुझ जैसी बदसूरत लड़कियों को किसी भी सूरत में अपना जादुई लहंगा नहीं देने वाला। मेरे पेड़ पर रखने वाला हर लहंगा सुंदर राजकुमारी और परियों के लिए ही है। मैं ये लहंगा तुझ जैसी बदसूरत और काली लड़की को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। चल यहाँ से दफ़ा हो जा और आइंदा कभी भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। रोशनी पेड़ से बहुत ही मिन्नतें करती है। जादुई लहंगे का पेड़ रोशनी पर ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाता और उसे एक भी जादुई लहंगा नहीं देता। भी वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आती है और कहती है, ए जादुई लहंगे के पेड़, प्लीज़ मुझे लेटेस्ट लहंगे दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुंदर राजकुमारी। ये सारे सुंदर डिज़ाइनर लहंगे तुम्हारे लिए ही तो हैं। तुम जितना चाहो उतने जादुई लहंगे मेरे पेड़ से तोड़ कर जा सकती हो। फिर क्या था, वो राजकुमारी उस पेड़ से बहुत सारे लहंगे तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रोशनी सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊं, शायद वो मुझ पर रहम खाकर मुझे एक जादुई लहंगा दे दे। ये सोचकर उस राजकुमारी का पीछा करती है रोशनी और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। वो देखती है सुंदर से दिखने वाली राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। रोशनी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चली जाती है। तब ही वो देखती है सुंदर से दिखने वाली राजकुमारी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई पेड़ तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। मैं कल सुबह उस पेड़ को काटकर गुफा में ले आऊंगी।
फिर उसे जलाकर उसकी राख बना दूंगी। फिर उसे रोज़ाना अपने फेस पर लगाया करूंगी, जिससे मैं बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। इस चुड़ैल की ये बातें सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है और वहाँ से किसी तरह चुड़ैल से नज़र छुपाकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये राजकुमारी तो एक चुड़ैल है। मुझे अभी जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को सब कुछ बताना होगा। रोशनी फौरन जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को सारी बातें बताती है, पर वो जादुई लहंगे का पेड़ रोशनी की बात पर विश्वास नहीं करता और वो डांट कर वहाँ से भगा देता है। बेचारी रोशनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो पेड़ डर जाता है। नहीं नहीं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल तो सचमुच मुझे काटने जा रही है। रोशनी ने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि चुड़ैल मुझे काटकर अपने साथ ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्यों जादुई लहंगे के पेड़, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ से काटकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। चुड़ैल जैसे ही पेड़ को काटना शुरू करती है, तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी अपने हाथ में जलती हुई मिसाल लेकर आती है। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने इस पेड़ को ज़रा सा भी नुकसान किया तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस मिसाल से जलाकर रख दूंगी। रोशनी की बात सुनकर चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तुझे मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता। लगता है तुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही होगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल रोशनी की तरफ आती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल का पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। चुड़ैल की जादुई कुल्हाड़ी भी गिर जाती है। मौका देखकर चुड़ैल की जादुई कुल्हाड़ी उठा लेती है और कहती है, चुड़ैल तू अब यहाँ से भाग जा, वरना मैं इस कुल्हाड़ी से यहीं काट कर गाड़ दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मेरे पर मत करो। ये जादुई कुल्हाड़ी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जादुई लहंगे के पेड़ रोशनी से अपने घमंड में आकर की गई गलती की माफ़ी मांगता है और रोशनी को बहुत सारे जादुई लहंगे देता है। रोशनी खुशी खुशी वो जादुई लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है। घर आते ही रोशनी वो जादुई लहंगा पहनती है। रोशनी जादुई लहंगा पहनकर बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में।